हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोग के लिए कुछ लेकर आए हैं मैथ का कुछ क्वेश्चन जो प्रश्नावली 4.2 है और क्लास 10th का है, समझे ना। प्रश्नावली 4.2 होगा। चलिए आज इसको आज आपके सामने हल करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। जो आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिख चुके हैं, इसको आज हल करके आपके सामने दिखाते हैं। ध्यान देकर समझिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन एक, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। क्या निकालना भाई? मूल निकालना है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, क्वेश्चन एक कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसका क्या करना है? मूल निकाल देना है गुणनखंड विधि से। देखिए समझाते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन सोल्व किया। सोल्व नंबर एक, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिएगा यह संख्या इसमें आकर गुना करता है, अर्थात माइनस 10 जो है एक में गुना करेगा तो माइनस 10, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर कुछ कोड डाल देते हैं, यानी गुना करने से माइनस 10 आ जाए कोई संख्या, और घटाने पर p प्लस माइनस क्यू जो है माइनस 3 आना चाहिए। ऐसी कौन संख्या है जिसे गुना करने से माइनस 10, अर्थात 10 आके एक में गुना कर तो माइनस 10 ना होगा, तो माइनस 10 आ जाए, घटाने पर माइनस 3 आ जाए। देखिए बाबू, इसमें गुणनखंड करते क्या है? तो मध्य भाग का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले संख्या खोजते हैं जो गुना करने में माइनस 10 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए? माइनस 3 आ जाए। तब समझिएगा 5 दूना 10, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 दूना 10, जैसे 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 10 आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब 5 में से 2 घटाइए कितना है? बहुत 3 आ जाएगा। लेकिन नियम अनुसार समझिएगा, माइनस 10 लाना है गुना करके, अब माइनस 3 लाना है तो अधिक में से घटाइएगा, अर्थात कह सकते हैं माइनस 5 गुना 2, तो माइनस 5 गुना 2 माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए माइनस 3 को लाना है, तो 2 गो में से प्लस इसको लिख देते हैं, 2 में से 5 घटेगा तो माइनस 3 आपका आ जाएगा। समझा? तो 5 और 2 जो है संख्या को हम लोग रखेंगे, लेकिन माइनस में 5 को और प्लस में 2 को लिख लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको अब तोड़कर बनाते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को लिखा माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं कितना? एक पर चाहिए 5 और दूसरा चाहिए प्लस 2, तो यहाँ पर कर लेते हैं, पहले प्लस 2 को लिख देते हैं, प्लस 2x और माइनस 5x इसके बदले। और समझिएगा 2 में से 5 जाएगा तो माइनस 3x आ जाएगा आपका, और 2 पचे 10, तो प्लस माइनस गुना कर माइनस 10 बना लेगा। ठीक है ना। तो इसका काम मध्य भाग का हम काम कर दिए। अब यहाँ पर माइनस 10 को लिख दीजिएगा, बराबर 0 लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए, जो कॉमन निकलने वाला है 4 टर्म में बट गया, कॉमन निकाल दीजिए। देखिए बाबू, यहाँ से x है, इसमें x प्रेजेंट है, तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा आपका। ठीक है ना। तो डबल x में से एक x बाहर निकल रहा है तो एक x बच जाएगा, इसमें से जो है x बाहर निकला था, प्लस कितना बच जाएगा? सिर्फ 2 बच जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं। अब देखिए जो संख्या माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा। अब 5 दिख रहा है, 5 से कटने वाला है तो 5 कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ समझिए 5 कॉमन निकला तो बच गया आपका x, कॉमन निकालना इक्वल टू भाग देना, तो बच गया x। माइनस बाहर निकला है तो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस और प्लस बना लेगा। 5 बाहर निकला है तो 5 दूना 10, 2 आका लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। 5 दूना 10 भाग हो गया, 2 बच गया। अब देखिए यदि यह पोजीशन और यह पोजीशन यदि बराबर आ रहा है तो आपका मैथ सही है, आगे बढ़ जाएगा, सही रहेगा। ना तो आप फिर चेक कर लीजिएगा। देखिए यह और यह दोनों बराबर है गुणनखंड में। एक बार जो है x माइनस 5 को उठा लीजिए एक बार में। ठीक है। अब यहाँ कीजिए क्या, 2 गो x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, तो एक बार x प्लस 2 लिख दीजिए, बराबर 0 लिख दीजिए। एक बार हमने क्या किया, x माइनस 5 को लिखा, दोनों का बदले एक बार लिखा। अब समझिएगा इसका और इसका गुणनखंड कितना? 0 के बराबर है, गुणनफल 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों 0 के बराबर बना लीजिए। तो x माइनस 5 बराबर 0 और इसको 0 बना लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। दोनों का गुणनफल 0 है, अर्थात इसका गुणनफल 0 को लिखा, यहाँ पर 0 के बराबर लिखा। फिर समझेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, x का मान निकालना है, x इक्वल टू माइनस है तो इधर जब जाएगा तो प्लस में ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस, तो आपका एक मूल आ गया। फिर और लिख दीजिए x वाला, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस प्लस है तो इधर रख देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 2 आ जाएगा। तो कह सकते हैं अतः x का जो मान आ गया 5 और एक और x का मान कितना गया? -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, ठीक इसी प्रकार जिस तरह हम गुणनखंड किए हैं
अब दूसरा जो है मैथ इसी प्रकार सेम टू सेम बना लीजिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। चलिए बहुत देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इस एक्सरसाइज के तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट का √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इसको क्या करना है, मूल निकालना है गुणनखंड बीजक। देखिए बाबू यह पहले दिया क्या है, यह संख्या से इसमें लाकर गुना करेंगे, अर्थात देख लेते हैं P गुना Q जो होना चाहिए, अभी बताया थोड़ा देर पहले, यह संख्या इसमें गुना करता है तो 5√2 गुना √2 इजकल टू 2 दूना 4, 4 के बराबर 2 होता है, 5 दूना 10 आएगा। अरे 5 गुना 4, 2 दूना 4 के बराबर 2 तो कह सकते हैं 10, 5 दूना 10 गुना करके। P प्लस माइनस Q जो आना चाहिए कितना बाबू, 7, सिर्फ 7 आना चाहिए, ठीक है ना। गुना करने पर संख्या 10 आ जाए, आज जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो कह सकते हैं 5 और 2, 5 दूना 10 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 और 2 संख्या रख देंगे, आपका यह गुणनखंड टूट जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व √2x² ध्यान दीजिएगा प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के लिखा। मध्य भाग का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर देखिए √2 लिखा x² प्लस, अब करेंगे क्या, एक बार 2x लिख देंगे, एक बार 5x लिख देंगे। 2x और 5x कितना देगा, 7x हो जाएगा, जोड़ने पर 2x और 5x कितना गया, 7x आ गया। और जब गुना करेंगे 5 दूना 10, यहाँ से आ गया 10 आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस 5√2 लिख दीजिएगा, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से 4 टर्म में डिवाइड हुआ तो इसमें जो कॉमन निकलने वाला होता है उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो x दिख रहा है, x दिख रहा है, √2 दिख रहा है तो √2 निकाल लीजिएगा, और x भी है तो x निकाल लीजिए बाहर। कैसे, देखिए और √2 बाहर कर दिया, एक x निकला तो एक x बच जाएगा, डबल x में है तो प्लस। अब यहाँ देखिएगा √2 निकाले हैं तो अब 2 में से √2 कैसे निकलेगा इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फोकस कर देते हैं। √2 निकाले हैं कॉमन तो सिर्फ 2 है, तो अब देखिएगा मान लेते हैं सिंपली √2 गुना √2, अब बनता है √4, और 4 के वर्ग में कितना था बाबू, 2 होता है, तो सिर्फ 2 है, इसका मतलब √2 कॉमन निकाले हैं तो डबल √2 होगा, √4 होता है, 4 के वर्ग में 2 होता है, तो सिर्फ सिंगल 2 का मतलब है कि √2, तो √2 में से एगो निकला तो सिर्फ बच जाए कितना, एगो √2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बदले में √2, ठीक है ना। x तो बाहर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस 5 दिख रहा है, प्लस है तो प्लस को लिखा, 5 दिख रहा है ना तो 5 को कॉमन निकाल लीजिए, तब बच जाएगा x, इसमें से 5 निकल चुका है तो बच जाएगा √2 बराबर 0। अब देखिए दोनों केस में बराबर है तो आपका मैथ सही जा रहा है। अब इस समय कीजिए क्या, √2x इसको एक जगह रख दीजिए, √2x प्लस 5 को एक बार लिखा और दोनों के बदले जो है एक बार लिखेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है ना। अब देख दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो अलग अलग कर देते हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, और इसको भी 0 बना देते हैं, x प्लस √2 बराबर 0 के लिखा। देखिए अब आगे यहाँ पर बनाते हैं। अब समझिए x का मान निकालना है तो 2√x छाट लीजिए, 2√x बराबर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर पोजीशन समझिए x बराबर प्लस में है, इधर कीजिएगा तो माइनस में √2 चला जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ समझिए आगे बढ़िए, तो x का मान निकालना है, x बराबर -5 गुना में है √2 तो भाग में √2 आ जाएगा, और यहाँ पर x का निकला हुआ है -√2, यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।